तो आज से पहले कभी भी पुर्तगाल को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ कि जितना कि अभी हो रहा है। क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन फिर भी बंद क्यों नहीं कर रहा, इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं रोक रहा। तो जनाब कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है या करने की सोच रहे हैं और आप यहाँ पे है ही नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब जैसा कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद क्यों नहीं हो रही, एक एक चीज आपको जरा बताने लगा हूँ। और पुर्तगाल में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं और जो बहुत ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, ये एक एक चीज आपको बताने लगा हूँ। जो कि आपको पता है कि नया नया साल अभी स्टार्ट होने वाला है और लोगों के माइंड में कुछ अलग अलग से क्वेश्चंस भी हैं। एक एक चीज आपको बताता हूँ। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। तो एनीवे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्यों ज्यादा हाई अलर्ट हो गई है और क्यों ज्यादा लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं और जिनमें सरफहरस्त हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली। तो जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आप अगर आप देख सके तो जनाब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इमिग्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2016-2017 में और हर साल यहाँ पे तादाद में इजाफा होता गया। लेकिन 2020 के बाद बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल में आ गए और 2021 में 7,10,000 और कुछ लोग पुर्तगाल में उन्होंने एंट्री की। और इसके बाद आया 2022 और 2022 में ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये 2022 में 7,98,000 और कुछ परसेंट, मतलब कि आप टोटल ऑलमोस्ट 8 लाख लोग ले लो जो पुर्तगाल में 2022 में इंटर हुए। और 2023 की तो बात ही आप छोड़ दें। तो इस वजह से उन्होंने वो रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन लिविंग इन पुर्तगाल कम फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और जो भी इधर उधर के कंट्रीज हैं, कुछ लोग यूरोपियन यूनियन से आ रहे हैं, कुछ पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जिनमें ब्राजीलियन, ब्रिटिश भी हैं, इटालियंस भी हैं, कैप वर्डेंस भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली और नेपाली भी हैं। तो जनाब ये पूरी दुनिया से ये लोग आए हुए हैं और नेपाल का उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन नेपाल के लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं पता, शायद लिखना भूल गए होंगे नेपाल का नाम। और अभी जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन फिर भी बंद क्यों नहीं कर रहा, इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं रोक रहा। तो जनाब यहाँ पे देखें उन्होंने एक और चीज लिखी है, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे पुर्तगाल को पर ईयर 2 मिलियन यूरोस का फायदा हो रहा है। और वो कहाँ से हो रहा है? सोशल सिक्योरिटी से। अभी मैं ये मोबाइल जरा नीचे रख दूं और आपको गाइड कर दूं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पुर्तगाल में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं या कोई भी अप्लाई करता है तो बाद में वो जॉब वगैरह तलाश करता है और अपने टैक्सेस वगैरह देने होते हैं। और यहाँ पे अभी जॉब का तो बहुत पंगा है। आपको पता है जॉब यहाँ पे आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि आप देखें दिन ब दिन इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो जॉब की सिचुएशन और ज्यादा खराब भी हो रही है। ये चीज आपने अपने माइंड में रख के ही आना है अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बना रखा है। ठीक है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ की लाइफ, यहाँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स तो आपको मिलते हैं। तो जनाब पुर्तगाल की गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी में हम लोगों ने, सारी दुनिया ने, सब लोगों का मिला के ऑलमोस्ट 2 मिलियन यूरोस का फायदा हुआ है। तो इस वजह से ये एक बहुत भारी रकम है। तो आज से पहले कभी भी पुर्तगाल को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ कि जितना कि अभी हो रहा है। तो इस वजह से पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद नहीं हो रही और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं न्यू तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो यहाँ पे आएंगे, जॉब तलाश करेंगे, अपने टैक्सेस देंगे तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट को फायदा होता है, क्योंकि कतरा कतरा करके दरिया बनता है और यहाँ पे कतरा कतरा करके मिलियंस बन गए हैं। और यहाँ पे टैक्स क्यों लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हमने टैक्स देने हैं तो हमारे माइंड में है कि हमें पेपर्स मिलते हैं। तो लोगों का माइंड में क्या होता है कि हम किसी भी तरह जॉब तलाश करके, और कुछ लोग तो जॉब तलाश नहीं भी करते, इधर उधर सिस्टम करके भी अपना टैक्स वगैरह पे करते रहते हैं। मतलब कि उनका मेथड ही एक होता है कि हमने टैक्स पे करना है। तो इस वजह से पुर्तगाल की गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स जा रहा है और इतना ज्यादा उनको फायदा हो रहा है कि आप लोगों की सोच है। और अभी पुर्तगाल की गवर्नमेंट भी बाखूबी जानती है कि अभी बहुत ज्यादा एशियन लोग किसी और कंट्री में बैठे हैं, वो गलत काम करते हैं, वहां से टैक्स करते हैं। तो अभी उन्होंने बहुत ज्यादा टाइट भी कर दिया है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है या करने की सोच रहे हैं और आप यहाँ पे है ही नहीं है तो प्लीज आप ऐसा ना करें, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि यहाँ पे यार और बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट तो बाय कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बाय करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप कहोगे ना आपको यहाँ पे पूरी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लोग तो आपको वो भी दे देंगे। लेकिन ये है कि अगर आपने जनाब पुर्तगाल के पेपर्स ही लेने हैं तो जनाब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप अपना निफ्ट भी पे किया करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्ट।
आप यहाँ पे हो ही नहीं हो तो यार आपका निफ कौन यूज करेगा। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऐसे मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ पॉलिसीज का ख्याल भी रखना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत हद तक गाइड कर देता हूं कि प्लीज आप ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि आप पैसे भी पे कर देंगे, बाद में आप लोग यहाँ आएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जनाब एजेंट लोग आपसे पैसे तो ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, लेकिन अंदर की बातें कभी नहीं बताएंगे कि हाँ बाद में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो जनाब आपके लिए यही एडवाइस है कि आपने अगर पेपर्स लेने हैं तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके बहुत जलीलो हवार होना पड़ता है, ठीक है। तो एवं पुर्तगाल के पेपर नहीं मिलते, और जिसने पुर्तगाल में आके सरवाइव कर लिया ना, समझो वो बंदा पूरी दुनिया में कामयाब है। मेरा एक दोस्त था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो कहता था कि यार मैंने ग्रीसलैंड में, मैंने सऊदी अरब में, दुबई, कतर में मैंने 4-5 साल गुजारे हैं, पुर्तगाल तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं है। तो मैंने कहा आ जाओ यार, तुम्हें बड़ा शौक है। तो जनाब जब वो यहाँ पे आए 3 से 5वें दिन मुझे कहते हैं सलमान प्लीज यार मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि जनाब यहाँ पे आके सरवाइव करना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज पुर्तगाल लाइफ इज सो हार्ड। बट अगर आपने पेपर्स लेने हैं तो आपको कामयाबी भी मिलती है। तो इस वजह से पुर्तगाल मेरे ख्याल से ऐसा कंट्री है कि आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो जनाब आपकी सारी थकन, सारी आपकी टेंशनें भी खत्म हो जाती हैं, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको पुर्तगाल ही देता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में जो इमिग्रेंट्स अभी आ रहे हैं उनकी एज कितनी है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा रिपोर्ट है यंग लोगों की, मतलब कि 20-22 साल से लेके 35-40 साल के अंदर 45 साल के भी लोग हैं, लेकिन सारे 40-45 साल से कम की एज है, क्योंकि सारे यंग लोग आ रहे हैं। मोस्टली 20 से लेके 30 के एज के लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं। अच्छी बात है, इसी एज में आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है बाद में आपको देर सवेर फिर पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना भी दूंगा कि कितनी देर में आप ले सकते हैं पुर्तगाल का पासपोर्ट। और अगले साल में भी कुछ नए रूल्स आ जाएंगे तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट उसी वक्त दे ही दूंगा। होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज।